समय से पहले आप किसी चीज का ढिंढोरा पीटने लगते हैं और उस बात की पुष्टि भी नहीं हो रखी होती, तो बाद में उस बात की पुष्टि होने के बाद ना आपको झटका भी लगता है और पूरी दुनिया के सामने आपकी इज्जत को नीलाम कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे भारत देश में रह रहे वो लोग जो कि दूसरे देशों के भारतीय मूल के लोगों को बड़े पद पर देखते हुए बहुत खुश होते हैं, आज उन सबको झटका लगा होगा, उन सबकी भावनाओं को ठेस जरूर पहुंची होगी। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। बहुत तारीफ हुई इनकी जब प्रधानमंत्री मोदी जी से इनकी मुलाकात होती थी। जब आपने देखा होगा कि G20 समिट में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे थे, भारत पहुंचे थे, तो उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन किए। क्या मंदिरों के दर्शन ये करने के लिए किए थे कि भाई ब्रिटेन में मंदिरों को ही बंद करवा दिया जाएगा? अब उन सभी की बोली नहीं फूट रही है दोस्तों, जो ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़कर इस तरीके से दिखा रहे थे कि भाई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ऋषि सुनक से उनकी बहुत ज्यादा बन रही थी। और हमारे देश के जो कह सकते हैं मूल के जो लोग हैं, वो किसी देश में बड़े पद पर अगर तैनात हो जाए या बड़े पद पर बैठ जाए, तो इनके मुताबिक ऐसा जरूर हो जाता है कि भाई उनसे जुड़े लोगों को प्राथमिकता मिलने लगेगी। यानी अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं तो वहां मंदिर जो है उनकी व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। मंदिर जो है, मंदिरों के पुजारियों को व्यवस्था सुचारू मिलने लगेगी, वहां रह रहे हिंदुओं को व्यवस्था सुचारू मिलने लगेगी। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है दोस्तों? एक खबर सामने आई है जिसके बाद मतलब आप कह सकते हैं ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू भी और भारत में रहने वाले वो हिंदू जो ऋषि सुनक की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, सबको झटका लग चुका है। कैसे, इस खबर में आपको मैं बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, ब्रिटेन जहां के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखा है, वो अभी इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। अब उनके शासनकाल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारतीय पुजारियों का वीजा जो है उसको बंद करने की खबर है। यानी भारतीय पुजारी ब्रिटेन में आसानी से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका वीजा क्लियर नहीं किया जा रहा है दोस्तों, ये खबर है। इसके अलावा खबर यह भी है कि इनके शासन में 500 मंदिरों में से 50 मंदिर अभी तक बंद किए जा चुके हैं। आगे खबर क्या कहती है बता देती हूं आपको, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त दिखा रही हूं। खबर है, भारतीय मूल के पीएम सुनक से भारतवंशी नाराज चल रहे हैं। भारतीय पुजारियों को वीजा नहीं, ब्रिटेन के 50 मंदिर जो है बंद हो गए हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं में भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रति जो है नाराजगी बढ़ रही है। सुनक सरकार भारतीय पुजारियों को वीजा जारी नहीं कर पा रही है। इससे ब्रिटेन के लगभग 500 में से 50 मंदिर बंद हो चुके हैं। तमाम मंदिरों में कई सारे काम बंद कर दिए गए हैं। ब्रिटेन में करीब 20 लाख भारतीय हिंदू रहते हैं जिनके लिए पुजारी महत्वपूर्ण होते हैं। पुजारी मंदिरों में सेवा कार्य के साथ साथ भारतीयों के गृह प्रवेश और विवाह समारोह भी संपन्न कराते हैं। सबसे जरूरी बात दोस्तों पता है क्या है? यहाँ पर मैं आपको ये खबर क्यों बता रही हूँ, ये खबर आपको बताने का मकसद क्या है? एक ही कारण है कि हमारे देश में एक वर्ग मौजूद है जो हर चीज को इस तरह से दिखाता है कि वो अगर हुआ है तो वो देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हुआ है। ऋषि सुनक आए, ऋषि सुनक गाय के साथ दिख जाए तो वो गौ प्रेमी है, जबकि कहीं कहीं खबरें ये भी चली कि भाई बीफ भी खाते हैं। अब उनको भी गौ प्रेमी बता दिया गया, गौ माता गौवंश प्रेमी बता दिया गया। ऐसे व्यक्ति जिनके शासनकाल में मंदिरों पर पहरा लग रहा है, मंदिर बंद हो जा रहे हैं, पुजारियों को वीजा नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश जब ये आए थे दोस्तों तो इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे वो लोग, जो एक पूरा वर्ग है। अब वो पूरा वर्ग कौन सा है ये आप भली भांति जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों। तो ये जो खबर है देखिए, इसका साफ तौर पर कहना है कि बर्मिंघम में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सहायक पुजारी सुनील शर्मा का कहना है कि सुनक सरकार से ये उम्मीद थी कि वीजा जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हिंदू होने के नाते ऋषि सुनक हमारी समस्याओं को समझेंगे, लेकिन सरकार ऐसा करने में अब तक विफल ही रही है। संयुक्त मंदिर समूह का कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। संयुक्त मंदिर समूह ने भास्कर को यह बताया कि विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया। लेबर पार्टी के वरिष्ठ सांसद
गैरेथ थॉमस ने भी गृह मंत्री को पत्र लिखकर टियर 5 धार्मिक कार्यकर्ता वीजा की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की। अब ये जो प्रक्रिया को तेज करने की मांग की जा रही है, इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है दोस्तों कि 2 साल का ये टियर 5 धार्मिक वीजा होता है। इसके तहत क्या होता है कि ब्रिटेन में पुजारी के लिए टियर 5 धार्मिक वीजा जारी होता है। ये अस्थायी वीजा होता है। वीजा अवधि खत्म होने का जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर वीजा अवधि खत्म हो चुकी है तो उसके खत्म होने से 6 महीने पहले मंदिर समिति जो है नए पुजारी को वीजा जारी कर देती, वीजा अप्लाई उसका शुरू कर देती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में क्लियरेंस नहीं मिलता है। तो भारतीयों ने मांग की है कि ये जो आपने 2 साल रखे हुए हैं क्लियरेंस के लिए, इस 2 साल को बढ़ाकर आप कहीं ना कहीं आप 3 साल कर दीजिए। 3 साल का ये वीजा को 2 से बढ़ाकर आप 3 साल कर दीजिए। 3 साल कम से कम होना चाहिए, यानी जो अवधि 2 साल की होती है उसको बढ़ाकर 3 साल करने की मांग यहां पर की गई है। और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भारतीय पुजारियों को वहां पर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि कई मंदिर जो है दोस्तों बंद हो गए हैं। 50 मंदिर जो है अब तक बंद हो चुके हैं, जैसा ये जो खबर है ये कहती है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, वहां के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके राज्य में एक समुदाय विशेष को अच्छी सुविधा मिलेगी ऐसा कहना जरूरी नहीं हो सकता है। यही बात हमारे देश पर भी अप्लाई होती है। अगर हमारे देश का वही पर्टिकुलर वर्ग ये सोच रहा है कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के तहत मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, मंदिर जो है वो बनाए जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो अगर आप इनसाइड स्टोरी देखेंगे ना, अगर तह में जाकर देखेंगे, ध्यान से गौर से देखेंगे, तो वो लोग जो ये भ्रम पाले हुए हैं उन लोगों को भी झटका लग सकता है दोस्तों। क्योंकि मंदिर अगर बनाए भी जा रहे हैं तो मंदिर मस्जिद की राजनीति के लिए बनाए जा रहे हैं। राजनीति के लिए बनाए जा रहे हैं कि नहीं, आप खुद आकलन कीजिए इस बात का और हमें बताइएगा। बाकी रही ऋषि सुनक की बात, तो आप जानते ही हैं हमारे देश के उस वर्ग को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची होगी जो ऋषि सुनक की तारीफ करता नहीं थक रहा था। उस मीडिया को भी बहुत ठेस पहुंची होगी जिसने ऋषि सुनक की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए थे। अब ये खबर उन मीडिया चैनल से भी गायब है दोस्तों, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिबेट रखी थी या जिन्होंने बड़े बड़े एंकराओं को उस पर पूरे पैकेज पर लगा दिया था। अब क्या बोलेंगे? कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए, तो बोलेंगे क्या? क्या आपको भी लगता है दोस्तों ऐसा कि जो लोग ऋषि सुनक की तारीफ करते नजर आ रहे थे उनको झटका लगा होगा? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, किसी भी बात का आकलन पहले ही कर लेना और अपनी राय पहले ही दे देना कि हमने ही जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर, बाद में जाकर अगर वो झूठा साबित हो तो उस पर कुछ बोलना नहीं, मुंह पर टेप चिपका लेना, ये फितरत हो गई है कुछ लोगों की कि नहीं हो गई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।